यम द्वितीया का त्योहार जिसे भैया दूज भी कहते हैं। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार से है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी तथा इनकी दो संतानें पुत्र यमराज और कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदित किरणों को न सह सकने के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से तापित नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसकी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ, ऐसा बताया जाता है, जो देवताओं के देव माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गौलोक चली गई, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गौलोक आ गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस स्थिति को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है और इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए यमराज भगवान की जय, यमुना माता की जय।